अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। एक नई शुरुआत, एक बेहतरीन शुरुआत और निश्चित तौर पर जिस प्लानिंग के साथ हम लोगों ने इस प्रैक्टिस को स्टार्ट किया है, वो प्लानिंग आपने अक्षरशः अगर फॉलो कर ली तो फिर समझिए कि सिलेक्शन से आपको कोई रोक नहीं सकता। डेली हम लोग टॉप 50 एमसीक्यूज देखेंगे। टॉपिक प्री डिसाइडेड रहेगा। हमारे बीच में कई साथी जुड़ चुके हैं, स्वाति जी, अंजना रानी, वंदना विश्वास। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग इन निवास। धर्मपाल जी गुड इवनिंग, गीता गुड़िया और भी हमारे तमाम साथी जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कई बार आपके मन में ये कसमकस जरूर होती है, मीनू जी हैं, फातिमा सैयद हैं, कि ज्वाइन करें कि ना ज्वाइन करें, क्या करें, करना चाहिए कि नहीं, वो बैच कर लिया है, अब ये करें कि ना करें। जितना भी आपने पढ़ाई कर लिया है माय डियर, उस सब का निचोड़ इसमें मिलने वाला है। और हम लोग, लक्ष्मी जी आ चुकी हैं, गुड इवनिंग माय डियर, अजय जी हैं, नमस्कार। सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूं उस पर आपको काम करना है। डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल बचना है। सिलेक्शन चाहिए तो उसका एक ही मंत्र है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अंजलि तिवारी हैं और हमारे सभी साथी जुड़ चुके हैं। निश्चित तौर पर आप उस मंजिल को पाएंगे जिसके लिए आप एकदम कमर कस चुके हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 3 डेज शेक्सपियर पर जितना ज्यादा रीडिंग कर सकते हो, जितने फैक्ट्स कंटेन कर सकते हो, वो करिए। तो आइए सीधे आज के सेशन को कमेंट्स किया जाए। और सभी प्यारे साथियों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हो सके तो इस सेशन को, इसकी चर्चा अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, ताकि आपका इवास परिवार भी थोड़ा और बड़ा हो, हमें भी और अच्छा लगे कि अपनी कम्युनिटी बड़ी हो रही है और आगे हम लोग ऐसे बढ़ते चले जाएं। ये उपाध्याय जी हैं, हनुमत उपाध्याय जी। आपको पीडीएफ डेली आपके कंटेंट में मिल जाएगी, उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सुमन शर्मा है, सीमा जी हैं। एक बार ऑडिबिलिटी आप लोग बता दें, एम आई ऑडिबल? थम्स अप करके बता दीजिए यस। शर्मा है, सीमा जी हैं, निवेदिता गोस्वामी हैं। तो आ चुके हैं सभी साथी लाइव और हम लोग कमेंट्स करें अपने इस सेशन को। अंजना जी, गीता गुड़िया, थैंक यू। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू, लेट्स कमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, रामनाथ जी भी आ चुके हैं, यस। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन सीइंग whom does Miranda exclaim, "Oh Father, surely that is Spirit, Lord, how it looks about"? Options: Caliban, Ferdinand, Alonso, स्टीफेनो। जवाब करेंगे, तेजी से आंसर करेंगे और लास्ट में अपना स्कोर जरूर नोट डाउन करेंगे। एवरेज अच्छा होना चाहिए। सभी प्यारे साथी रिप्लाई करेंगे यस, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, फर्डिनेंड। मिरिंडा एक्सक्लेम करती है और मिरिंडा के बारे में आप सभी जानते हैं, शी इज वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग हीरोइंस ऑफ शेक्सपियर। और द टेम्पेस्ट प्ले में आप मिरिंडा को देखते हैं। बी ऑप्शन राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा सही मैच नहीं है? बड़े ध्यान से पढ़िए और इत्मीनान के साथ। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन द टेम्पेस्ट। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, मैकबेथ। If music be the food of love, play on 12th night. Some are born great, others achieve greatness, Richard II. क्वेश्चन नंबर 2 में रिप्लाई करें। क्या बात है, काफी तेज आंसर आ रहा है। वेल डन, बहुत अच्छा जवाब। और राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। सम आर बॉर्न ग्रेट, अदर्स अचीव ग्रेटनेस।
एक्चुअल में ये बात किसने कही है ये जानना भी जरूरी है। ये बात ट्वेल्थ नाइट में मेलवोलियो के द्वारा बोली गई है। यस, वेरी गुड, सुपर जी। प्रीति यादव, सुमन एंड अदर्स, मेलवोलियो के द्वारा कहा गया है। Who in Richard II kills Richard when he hears of Henry's coronation? रिचर्ड सेकंड में रिचर्ड को कौन मार देता है जब वो हेनरी के कोरोनेशन यानी सिंहासन में जब बैठने की जो प्रोसेस होती है उसको सुनता है। क्वेश्चन नंबर 3, रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। तेजी से जवाब करेंगे। थोड़ा सा नया क्वेश्चन है लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप जवाब बेहतरीन देंगे। वेल डन। पियर्स एक्सटन, ऑप्शन बी राइट, बिल्कुल सही जवाब है और हमारे कई साथी एकदम सही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose speech is this? Present fear are less than horrible imaginings। क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही ध्यान से करेंगे। यहां पर माय डियर एस होगा, whose fears are less than horrible imaginings। It is spoken by, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 4, मैकबेथ प्ले में एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड में आप देखेंगे कौन बोलता है। सभी साथी रिप्लाई करेंगे। बिल्कुल मैकबेथ ने ही इसे बोला है। ए इज द राइट आंसर। ये मैकबेथ के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए राइट। यस, कहीं कोई डाउट रहे तो आप जरूर उसे देखिएगा और मुझे व्हाट्सएप करिएगा। रिव्यू का पूरा राइट है आपका। नेक्स्ट, इन द टेम्पेस्ट व्हाट आर मिरांडा एंड फर्डिनेंड डूइंग इन द फाइनल सीन। बहुत ही ध्यान से आपको बताना है कि फाइनल सीन में ये दोनों क्या कर रहे हैं। तेजी से रिप्लाई करेंगे, द सूनर द बेटर। प्लेइंग कार्ड्स, वुड, प्लेइंग चेस, प्लेइंग टैग। और हमारे साथी सी ऑप्शन में जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, प्लेइंग चेस। क्या बात है, चेस बना भी दिया आपने, शाबाश। प्लेइंग चेस, ये हुई बात। सी इज द राइट आंसर। हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो। शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो किसने कहा? रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। एंड द राइट आंसर इज रॉबर्ट ग्रीन, ऑप्शन सी। Who among the heroes of Shakespearean plays has been described as melancholic and a neurotic, having Oedipus complex? Hamlet, Romeo and Juliet, Macbeth, Othello। कौन सा वो शेक्सपियर का हीरो है जिसे कहा गया कि बहुत उदासी से भरा है, न्यूरोटिक प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी चीज एडिपस कॉम्प्लेक्स का शिकार है? सभी साथी रिप्लाई करेंगे 7 नंबर में और यहां राइट आंसर है हैमलेट, ऑप्शन ए। बहुत अच्छे जितेंद्र भारती, क्या बात है। नेक्स्ट,
Which of the following plays of Shakespeare contains the lines, "What a piece of work is man"? Macbeth, Othello, King Lear, Hamlet. ये लाइन आपको कहां मिलती है? क्वेश्चन नंबर 8 का आप रिप्लाई करेंगे। तेजी से जवाब करेंगे। एक्ट सेकंड सीन 2 में ये लाइन आपको मिलती है हैमलेट में। ऑप्शन डी, एब्सोल्युटली राइट। बहुत अच्छे पन्नालाल जी। The late plays of Shakespeare end in harmony, disharmony, tragedy, none of them. शेक्सपियर के जो प्ले बाद में आते हैं उनका अंत कैसे होता है? दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि जो लेट प्ले हैं उनका अंत हार्मनी से होता है या डिसहार्मनी से? तो राइट आंसर है हार्मनी, यानी सामंजस्य के साथ। बहुत अच्छे क्षमा सिंह और श्वेता वाजपेयी। हमारे ये डिसहार्मनी नहीं होगा माय डियर, ध्यान रखेंगे। हार्मनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीदर अ borrower nor a lender be, for loan oft loses both itself and friend, and borrowing dulls the edge of husbandry। ना उधार लो ना उधार दो, क्योंकि उधार में दोस्त जाता है और पैसा भी चला जाता है। और दूसरी बात, जो उधारी है ना, ये किफायत को भी कमजोर कर देती है। कॉर्डेलिया, मैकबेथ, रोजालिन, पोलोनियस। इट्स अ प्रेटी गुड क्वेश्चन और बहुत अच्छे से आप तैयारी करके आए हैं। नो डाउट राइट आंसर है पोलोनियस इन हैमलेट। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। द कैरेक्टर जूलिया अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर? द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, मेजर फॉर मेजर, द टेमिंग ऑफ द श्रू, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। 11 नंबर में बहुत ही ध्यान से जवाब करना है आप सभी साथियों। सभी साथी तेजी से रिप्लाई करेंगे। यस माय डियर, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर दो जेंटलमैन हैं, एंटोनियो और प्रोटियस। तो प्रोटियस जूलिया से प्रेम करता है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और बाद में दोनों सिल्विया को चाहने लगते हैं। अंत में लास्ट में अल्टीमेटली अपनी अपनी वाली से मैरिज हो जाती है। और इमेच्योर कॉमेडी है। ऑप्शन ए राइट। Ariel in the Rape of the Lock by Alexander Pope is a supernatural agency of? Question number 12। जी वेलकम है आपका सभी का। आई हेल यू ऑल, रामनाथ जी एंड अदर्स, सभी का स्वागत है। और अभी लास्ट में एक बार मैं जान लूंगा कि कौन किस डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं हमारे साथ। मुजफ्फरनगर से हैं रामनाथ जी, एकदम लास्ट में। 12 नंबर माय डियर, आपसे बात करेंगे सभी लोगों से लास्ट 5 मिनट्स। द राइट आंसर इज एयर सिल्फ। देखो इस एरियल को आप एयर से कोरिलेट कर लेंगे। यस। नेक्स्ट, what might the speaker mean when he addresses time in a Shakespearean sonnet and declares that I will be true despite thy scythe and thee? Time preserves human life. With time comes change. Time creates opportunities.
टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ। अच्छा क्वेश्चन है माय डियर। 13 नंबर में आप जवाब करेंगे। चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। स्पीकर का मतलब क्या हो सकता है? तो राइट आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी, बी एंड डी। बी का मतलब विद टाइम कम्स चेंज और डी का मतलब है टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ। सी वाले बिल्कुल सही हैं। बहुत शानदार जवाब। व्हाट वाज पुअर योरिक इन हैमलेट? जेस्टर, एक्टर, सोल्जर, ग्रेव डिगर। पुअर योरिक क्या है हैमलेट में? क्वेश्चन नंबर 14। और यहां पर हमारे जितने भी साथी ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही हैं। जेस्टर, ऑप्शन ए राइट। हु इज द ऑथर ऑफ द एसे लियर टॉल्स्टॉय एंड द फूल? अल्डस हैक्सले, जॉर्ज ऑरवेल, वर्जीनिया वुल्फ, समरसेट मॉगम। पूरी शिद्दत से और आपका जो मन करे, जो रियल एग्जाम समझो कि आपके सामने पेपर आ गया है और आप क्या जवाब दे रहे हो वही आंसर लगाइएगा और वही आपका रियल असेसमेंट होगा। मार्च 1947 में ये पब्लिश होता है और किसके द्वारा? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लियर टॉल्स्टॉय एंड द फूल। ये एक ऐसे है जो जॉर्ज वेल के द्वारा लिखा जाता है। क्रिटिकल ऐसे है शेक्सपियर के ऊपर। राइट आंसर बी है। विच कैरेक्टर इन हैमलेट अटर्स द लाइन समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क? बर्नार्डो, गोस्ट, होरेसियो, मार्सिलस। 16 नंबर। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। तेजी से आंसर करेंगे माय डियर। तो हमारे कई साथी डी ऑप्शन लगा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर लिख के जवाब करें या तो वो वर्ड लिखिए। जैसे आपने लगाया है मार्सिलस तो या तो आप मार्सिलस लिख दो तो भी चलेगा, है ना। बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं। ये लाइन एक्ट 1 सीन 4 में आपको मिल जाएगी। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। जब आप हैमलेट पढ़ेंगे तो ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है। Characters of Shakespeare's plays is a book of criticism written by Characters of Shakespeare's plays Lamb, Hazlitt, Coleridge, De Quincey. Question number 17. तो हमारे साथी काफी अच्छा जवाब कर रहे हैं। गलत और सही की परवाह किए बगैर आप आंसर कर रहे हो, ये सबसे खुशी की बात है और अपने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब कर रहे हो। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले ये 1817 में बुक ऑफ क्रिटिसिज्म आती है और किसके द्वारा इसको लिखा गया? तो विलियम हेजलेट एकदम सही आंसर जा रहा है, बी ऑप्शन। बी वाले एकदम सही है, याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। Which notorious critic of Shakespeare said that his plays were trivial and positively bad? And what was the title of work? ऐसे इतना बड़ा नेगेटिव रिमार्क शेक्सपियर पर कौन किया? लियो टॉल्स्टॉय ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इन सैटरडे रिव्यू, J.R.R. Tolkien in his letters,
Thomas De Quincey in On the Knocking at the Gate in Macbeth. Question number 18. प्यारे साथियों, आप लोग जितने भी हमारे साथी ऑप्शन ए में जा रहे हैं बिल्कुल सही हैं। लियो टॉल्स्टॉय का ये कमेंट है ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा। वेल डन, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। G. Wilson Knight's The Wheel of Fire is a collection of essays on. It's a pretty good question, but easy. Easy इसलिए हो गया, पहला पॉइंट आपके माइंड में एकदम याद रहे कि द व्हील ऑफ फायर को लिखा है जी विल्सन नाइट ने, जो कि शेक्सपियर्स के प्लेज पर स्पेशली ट्रेजेडीज पर बेस्ड है, ग्रेट ट्रेजेडीज पर। और 19 में ए ऑप्शन राइट है। बहुत अच्छे। Which commentator calls Shakespeare's Hamlet an indifferent play? The lines but mean. Right, Eliot McCalvin. वो कौन कमेंटेटर है जो कह रहा है कि शेक्सपियर की जो हैमलेट है एक इनडिफरेंट प्ले है? अब्राहम राइट, ऑप्शन ए। गुड। एसी ब्रैडलीज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, पहला क्वेश्चन तो यहीं पर हो गया कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को लिखने वाले एसी ब्रैडली हैं। और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिस्ट ऑफ लेक्चर्स, यानी कि हाउ मेनी लेक्चर्स, कितने लेक्चर्स हैं? 21। टेन इज द राइट आंसर। यहां 12 कुछ साथी लगा रहे हैं, वो ध्यान देंगे, सुधार करेंगे। द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपीयर्स इन फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने अपनी मां को इमोर्टलाइज करने के लिए आर्डन शब्द का प्रयोग किया। मैरी आर्डन की मां का नाम था। और राइट आंसर है एज यू लाइक इट, डी। नेक्स्ट, who authored the long essay commenting on the Porter scene in Macbeth? Richard Steele, Thomas De Quincey, Oliver Goldsmith, डॉवर विल्सन। 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन है माय डियर, और आप सभी साथी रेस्पॉन्ड करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है थॉमस डी क्वेंसी। द राइट आंसर इज बी। बहुत अच्छे, वेल डन। नेक्स्ट, who said the hero of Shakespeare's great classical trilogy is Rome? The hero of Shakespeare's great classical trilogy is Rome. ये बात कही है किसने? 24 respond immediately. And the right answer is विल्सन नाइट। बिल्कुल सही जवाब है विल्सन नाइट। विल्सन नाइट इज द राइट आंसर। Which of Claudius Laertes' traps for Hamlet succeeds in killing him? 25 में ध्यान देंगे, सभी साथी ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको पहले समझिए। Which of Claudius and Laertes' traps for Hamlet succeeds in killing him? तो ये क्वेश्चन बड़ा ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, यानी कि विवादित क्वेश्चन है।
सी और डी में से आप क्या लगाना चाहेंगे, जल्दी बोलिए। देखो जी, इसका आंसर सी भी माना जाता है और डी भी, बट आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो राइट आंसर आपको मिलेगा द पॉइजन स्वॉर्ड। तो ज्यादा सही जवाब डी है। आप कहेंगे कि गुरुजी हम पढ़ना चाहते हैं तो कहां पढ़ें, किस एक्ट में पढ़ें, तो आप एक्ट 4 सीन 5 में जाएंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। अगर स्वॉर्ड ऑप्शन ना मिले तो आप डैगर भी लगा सकते हैं। बहुत ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, टू विच फेस्टिवल डज द टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट रेफर? इपिफेनी, विट्सन, लेंट, ईस्टर। कौन से फेस्टिवल को रेफर कर रहा है? अगर बात करें ट्वेल्थ नाइट की तो वो इपिफेनी यानी कि मैरिज से जुड़ा हुआ है और राइट आंसर है ऑप्शन ए। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रीडिसेसर ऑफ विलियम शेक्सपियर? जी मार्लो, ग्रीन, थॉमस लॉज, बेन जॉनसन। तो यहां पर बेन जॉनसन तो हैं लेकिन थॉमस लॉज नहीं है, ग्रीन भी है, मार्लो भी। प्रीडिसेसर का मतलब है पूर्ववर्ती। मार्लो तो थे भाई, मार्लो से बहुत कुछ सीखा है शेक्सपियर ने। भूल गए आप जीव ऑफ माल्टा को? ग्रीन है, बेन जॉनसन तो है ही, लेकिन थॉमस लॉज नहीं है। अब इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आप कहोगे गुरुजी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो यस, ये क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जब आप विलियम जे लॉन्ग पढ़ेंगे और देखेंगे डेट वाइज सभी एल्जाबेथन ऑथर्स को तो ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, who among the following critics stated about Shakespeare that he was man who all of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul? 28 में आपको रेस्पॉन्ड करना है। एक अच्छा क्वेश्चन और आपके जवाब भी बहुत ही शानदार, एकदम मन खुश करने वाले। ड्राइडन, यस, वेल डन। विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर हैज स्पोकन दीज लाइन्स? देखो मेहनत करोगे तो वो रंग लाएगी जरूर। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. वो अलग बात है कि साउंड एंड फरी अलग से एक नॉवेल बना दिया गया, टाइटल यहीं से लिया गया। 29 प्यारे साथियों, एक्ट 5 सीन 5 में ये लाइन आपको मिलेगी, मैकबेथ इज द राइट आंसर। याद रखेंगे, कभी कभी केवल यहां से आ जाता है, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, जिंदगी के विषय में। बस कंफ्यूजन दूर हो जाए। Who has spoken following lines in Shakespeare's Macbeth? Methought I heard a voice cry, sleep no more, Macbeth. Does murder sleep? The innocent sleep. अच्छा, जब हमारा साथी एग्जाम में जाता है ना, परीक्षा हॉल में, वो लेडी मैकबेथ और मैकबेथ के बीच बड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि दोनों दमदार हैं। डू यू एग्री विद मी, यस और नो? क्योंकि दोनों ने दमदार स्टेटमेंट दिए हैं। मैकबेथ ने मर्डर कमिट कर दिया है डनकन का, और वो लाइन तभी ये बोल रहा है, और राइट आंसर है मैकबेथ। देखो अभी भी हमारे कुछ साथी ए ऑप्शन में जा रहे हैं, इसीलिए कहता हूं बस यही कंफ्यूजन दूर करना है। मी थॉट का मतलब है आई थॉट, आई हर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो मोर, मुझे लग रहा है, मुझे कोई एक आवाज पुकार रही है जो कहती है सो मत मैकबेथ। और मैकबेथ ने तो ऐसा लगता है जैसे नींद की ही हत्या कर दी हो, वो इनोसेंट स्लीप की ही हत्या कर दी हो। ऑप्शन डी राइट।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है माय डियर, और जानदार तरीके से लोग यहां पर कंफ्यूज भी होते हैं, ये भी पक्की बात है। और मैं जो बोल रहा हूं कुछ अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं, ऐसे नहीं हवा में नहीं बोल रहा हूं। और इस कंफ्यूजन देखो, एग्जाम में पढ़ने वालों के सिलेक्शन और ना सिलेक्शन में कुछ बहुत अंतर थोड़ी होता है। बस 3 to 5 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन। कंफ्यूज हो गया बंदा, पढ़ा था, दोनों लोग पढ़े थे, एक ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी इवास ज्वाइन करके, और एक प्रैक्टिस नहीं किया, उसको लगा कि नहीं आ तो रहा है। अब आप ये गलत नहीं करोगे, बिकॉज यू हैव कमिटेड मिस्टेक हियर। नेक्स्ट, which of the following works by William Shakespeare is a pastoral romance? As You Like It, Twelfth Night, The Tempest, Othello. क्वेश्चन नंबर 31, अगर हम पास्टल रोमांस की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? एज यू लाइक इट, ऑप्शन ए। कौन सी लगा रहा है? पास्टल रोमांस की बात कर रहे हैं माय डियर, जहां पर सेफर्ड का जिक्र होता है। कहां? टेम्पेस्ट में चले गए। ए वाली सही है, मेजोरिटी भी सही जा रही है। आरोप यादव। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज बीन डिपिक्टेड बाय शेक्सपियर? मेरी नजर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, न्यू एंड डिफरेंट। क्या हुआ? मिडिल लाइफ, प्रोविंशियल लाइफ को दर्शाया गया। टिमन ऑफ एथेंस, द मेरी वाइफ, कैरोलिनस, द विंटर्स टेल। 32। और बिल्कुल सही जवाब है यस, बी ऑप्शन, द मेरी वाइफ। यहां पर हमारे साथी एकदम सही जवाब कर रहे हैं, ऑप्शन बी, द मेरी वाइफ ऑफ विंडसर। पूरा टाइटल याद रखेंगे, ऑफ विंडसर, द मेरी वाइफ ऑफ विंडसर। शेक्सपियर सॉनेट्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। शेक्सपियर के जो सॉनेट्स हैं उनमें कुछ फीचर्स हैं, कौन कौन सही हैं आपको टिक करना है, आपको बाद में कूट मिलेगा। शेक्सपियर हैज रिटन 154 sonnets. Sonnets from 1 to 126 are addressed to Dark Lady. He dedicated some sonnets to his patron, Earl of Southampton. The rhyme scheme of his sonnets are generally A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G. Question number 33. तो यहां पर हमारे प्यारे साथी बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं, आरव एंड आदर्श। 1, 3, 4 सही है। केवल गलत कौन सा है? ये वाला, ये गलत है जिसको हाईलाइटेड किया हूं, ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, नहीं तो उल्टा कर लो। क्यों गलत है? क्योंकि 1 से लेकर 126 तक एक कोई मिस्टर WH करके है। क्या है? WH, इनको एड्रेस किया गया है, ना कि डार्क लेडी। बहुत अच्छे लक्ष्मी, वेल डन जी, बहुत अच्छे। Which of the following works of William Shakespeare is written in 6-line stanza and shows decided signs of immaturity? 6-line stanza में लिखा गया और immaturity का प्रतिबिंब भी उसमें देखने को मिलता है। बोलेंगे आप लोग? 34 में जवाब आने शुरू हो गए हैं। सीमा जी, लक्ष्मी जी और भी तमाम साथी हमारे बिल्कुल सही जा रहे हैं। वीनस एंड एडोनिस, फातिमा जी बहुत अच्छे, जितेंद्र, अंजलि। नेक्स्ट, द knockabout scenes in Shakespeare's The Taming of the Shrew and The Merry Wives of Windsor are examples of। क्वेश्चन नंबर 35 ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। The knockabout scenes in Shakespeare's The Taming of the Shrew and Merry Wives of Windsor are the examples of। और ये एग्जाम्पल्स हैं
किसके? वल्गर कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, फार्स, द साइंस ऑफ बफूनरी। ऑप्शन सी फार्स, प्रहसन। नेक्स्ट, अमंग दीज, अब आपके सामने टारगेट है तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हो। अमंग दीज फॉलोइंग पेयर्स फाइंड आउट इन करेक्ट पेयर ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडी एंड देयर कैरेक्टर्स। एक गलत है कोई। लव्स लेवर्स लॉस्ट, बायरन एंड रोजेलिन। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, बेनेडिक्ट एंड बीट्रिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बेसेनियो, पोर्शिया। एज यू लाइक इट, ओरलैंडो, रोजेलिन। 36। प्यारे साथियों, यहां पर आप ए और बी ऑप्शन में से एक लगाएंगे, ये बात पक्की है। या तो ए लगाएंगे या बी लगाएंगे। हालांकि यहां राइट आंसर एक ही है, क्योंकि बेनेडिक्ट और बीट्रिस ये आपके कैरेक्टर्स मिड समर नाइट्स ड्रीम से नहीं है। तो गुरुजी ये कहां से हैं? माय डियर, ये हैं मच अडो अबाउट नथिंग। बात क्लियर हो गई? ऑप्शन बी राइट है। बहुत अच्छे, वेल डन। Which of the following drama does not belong to the last phase of Shakespeare's literary career? The Tempest, Cymbeline, Winter's Tale, As You Like It. कौन लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता? तो कुछ दिमाग में दौड़ाइए, घोड़े दौड़ाइए। द टेम्पेस्ट तो लास्ट फेज में ही आता है, 1611। यही है आपका जो लास्ट फेज में नहीं है, एज यू लाइक इट। डी राइट, वेल डन। The first folio, the first collected edition of Shakespeare's plays was edited by, यानी कि फर्स्ट फोलियो को किसने एडिट किया था? 38। क्या बात है भाई, 38 में जितने साथी ए आंसर लगा रहे हैं, जितने ए लगा रहे हैं वो गलत हैं और जितने डी लगा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। हेमिंग एंड कॉन्डेल, बिल्कुल सही जवाब है डी, और मेजॉरिटी भी डी के साथ जा रही है। बहुत अच्छे, यस। फातिमा सैयद, जितेंद्र भारती और भी हमारे तमाम साथी सही जा रहे हैं। Which of the following plays by Shakespeare is not classified as a Roman play? Antony and Cleopatra, Julius Caesar, Hamlet, Coriolanus। तो किसे रोमन प्ले के रूप में नहीं जाना जाता? तो आप तो देखते ही सही कर देंगे, हैमलेट। सी राइट आंसर है, ये रोमन प्ले नहीं है। Shakespeare's play Love's Labour's Lost is a good example of the comedy of ideas, the comedy of manners, problem play, romantic comedy. 40 number. Respond immediately. Love's Labour's Lost क्या है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स का गुड एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी राइट। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा, विच प्ले वॉज ओमिटेड? फर्स्ट फोलियो में कौन सा प्ले नहीं था? मैकबेथ, पेरिक्लीज, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, टाइटस, एंड्रोनिकस। आपकी परीक्षा में 2 बार आ चुका है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिक्लीज इज द राइट आंसर। इसकी स्टोरी उस साथियों ने पढ़ी होगी, थोड़ा सा सोसाइटी के अनुरूप नहीं है, मॉरल एथिक्स का ध्यान नहीं रखा गया। Which work has been called by Shakespeare as the first heir of my invention? Hero and Leander, The Rape of Lucrece, Venus and Adonis, The Comedy of Errors. The first heir of my invention, शेक्सपियर ने किस अपने वर्क को कहा? अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर है वीनस एंड एडोनिश। ऑप्शन सी, यस। The characters Ophelia and Gertrude appear in Shakespeare's play. Ophelia का जिक्र आ गया
तो आप गलती तो कर ही नहीं सकते हैं। बिराबिट थी हैमलेट की और जर्ट्रूड मदर थी। ऑप्शन बी राइट। मैंने मेन बैच में हैमलेट की इंपॉर्टेंट लाइन दी हैं, कैरेक्टर्स जरूर आप लोग पढ़े होंगे और नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर। कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है, ऑप्शंस अलग है। मच अडो अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट, सिम्बेलिन, द विंटर्स टेल। क्वेश्चन नंबर 44 डज नॉट बोल रहा है लास्ट फेज को, तो मच अडो अबाउट नथिंग। ऑप्शन ए राइट। बहुत अच्छे, क्षमा सिंह, सीमा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइन्स for fear of which here this thou age unbred is you were born was beauty's summer dead। तो 45 में आप सभी साथी बताएंगे for fear of which here किसने ये लाइन बोली है। बिल्कुल सही जवाब है, ये विलियम शेक्सपियर ने लाइंस बोली हैं। मन आपका ये जरूर पूछेगा कि गुरुजी कहां, तो माय डियर सोनेट नंबर 104 में, 104 नंबर में। लाइसेंडर इज अ कैरेक्टर इन A Midsummer Night's Dream, King Lear, Comedy of Errors, Romeo and Juliet। लाइसेंडर एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपको मिलता है देखने को कहां पर, A Midsummer Night's Dream। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अब आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन है कि अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम के जितने कैरेक्टर आपके माइंड में आ रहे हो कमेंट में छापिए, तब तक मैं एक दो सिप ले लूं, है ना। हाँ देखो, मौसम अचानक ठंडा हुआ है भाई, इससे बचने की भी जरूरत है, क्योंकि ठंड लगने के बाद ही पता चलती है कि लग गई, है ना। ये ध्यान रखना हमेशा। लिखिए आप लोग, हर्मिया, यस। एक एक मत लिखो, अधिकतम लिखो, मैक्सिमम। हेलेना, और भी कुछ याद आ रहे हैं कोई कैरेक्टर जो पी से स्टार्ट हो रहा हो। माइनर कैरेक्टर्स लिखिए, गीता जी, लक्ष्मी जी, सभी लोग। ग्रामर होगी क्या इस बैच में, कौन पूछ रहा है, इसको सामने लाया जाए, सामने लाया जाए। कौन पूछ रहा है ये, ऐसे पूछ रहा है जैसे एकदम फ्री में आया हो। आहा, रामनाथ जी। आप ऐसा क्वेश्चन क्यों करते हैं रामनाथ जी। इस बैच में सब कुछ होगा, टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। रामनाथ जी बहुत ही अच्छे एस्पायरेंट हैं। माय डियर, इसमें सब कुछ होगा, टाइम टेबल आप देख लीजिए। द फर्स्ट 3 डेज लिटरेचर, द लास्ट 3 डेज लैंग्वेज यानी कि ग्रामर और वैकेब, और संडे मिक्स्ड। अब कोई डे मिस हो गया तो संडे को कवर करेंगे। नेक्स्ट, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम। एक बात बोलता हूं और ये बात एकदम दिल से कह रहा हूं, आत्मा से कह रहा हूं। आपने मेरे ऊपर भरोसा किया है ना, मैं अपनी समझ से वो सारे क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं, वेदर ग्रामर और लिटरेचर। आइए जवाब करें। अगर हम शेक्सपियर की बात करें तो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, अर्ली कॉमेडीज, मैच्योर, सोम्बर, लास्ट, क्या कहेंगे आप इसे 47 में। और बिल्कुल सही जवाब है, अभी चर्चा हुई थी, द अर्ली कॉमेडीज। इमेच्योर भी है, ये मैच्योर नहीं है, ये आंसर राइट है। द कैरेक्टर्स बीट्रिस एंड बेनेडिक्ट अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले, अभी अभी चर्चा हुई थी, गलती तो आप कर ही नहीं सकते हैं। आज के लिए असाइनमेंट ये है कि मच अडो अबाउट नथिंग के सारे कैरेक्टर तैयार करिए और समरी भी पढ़ के आइए।
शेक्सपियर पढ़ जाइए 3 दिन में एकदम अच्छे से, जो भी कंटेंट आपके पास हो, वट एवर यू हैव. राइट आंसर है सी. Who called Shakespeare a gens factotum, a jack of all trades? अच्छी बात नहीं है, लेकिन कह दिया तो कह दिया. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब समझते हो ना, जो थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानता हो. ये एक तरीके से थोड़ा नेगेटिव कमेंट है, और नेगेटिव तो भाई साहब ग्रीन भाई साहब बहुत बोलते हैं. रॉबर्ट ग्रीन इज द राइट आंसर. यस. नेक्स्ट. Which of the following authors has written the lines to wit to woo a merry note while greasy John doth kneel the pot? ये लाइंस बोली गई हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा, और कहां पर? लव्स, लेवर्स, लॉस्ट. LL लॉस्ट. किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो इस क्लास को लेकर के मन में, तो क्वेश्चन कर सकते हैं. बकाया असाइनमेंट आपको मिल चुका है. द फर्स्ट 3 डेज शेक्सपियर पढ़ना है, द लास्ट 3 डेज सिनोनिम पढ़िए, वेकअप तैयार करिए और अपना स्कोर शेयर करिए. और डेली एक कॉपी बना लीजिए माय डियर, वहां पर लिखिए. हम लोग 9 PM यूट्यूब में मिलेंगे, और ऐसे ही आप लोग रिवीजन करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि अफोर्डेबल क्वालिटी कंटेंट जो आपको ईवास में मिल सकता है वो कहीं और नहीं मिलेगा. टारगेट सीरीज जिन्हें चाहिए वो रिकॉर्डेड है. लाइव कोर्स चाहिए तो केवल और केवल यही सुपर 50 TGT सुपर 50 जो कि प्रैक्टिस बैच है और टेस्ट सीरीज है. लिटरेचर, ग्रामर, वोकैब सब कुछ मिलेगा. प्रैक्टिस वाइज, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी. मॉडल पेपर भी लास्ट में कराएंगे. और यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, ले लेते हैं. PDF ऐप पर ही मिलेगी ना सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐप पर ही मिलेगी. स्कोर किसका कितना देख लेते हैं. बहुत अच्छा स्कोर है भाई रामनाथ जी, ऐसे मेंटेन रखेंगे. थैंक यू वेरी मच. और धीरे धीरे इन क्वेश्चंस के लेवल को और बढ़ाते रहेंगे. जितना कहा है उससे ज्यादा दूंगा. आप लोग पहला वीडियो देख लीजिएगा. 4600 MCQs मैंने बोला है, ये 5000 तक होगा. थैंक यू वेरी मच. सी यू. सो टेक केयर. थैंक यू. 9 PM क्लास देखना ना भूलें. सभी का शुक्रिया.